हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन. At constant pressure, hydrogen is having temperature of 327 degree Celsius. Till what temperature it is to be cooled so that the RMS velocity of its molecule become half of the earlier value. क्वेश्चन ये कर रहा है कि एट कांस्टेंट प्रेशर पे हाइड्रोजन का जो टेम्परेचर है वो 327 डिग्री सेल्सियस है. तो हमें इसे किस टेम्परेचर तक ठंडा करना है ताकि इसकी जो मॉलिक्यूल की आरएमएस वेलोसिटी है वो पहले से आधी रह जाए. ठीक है, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का मेन की कॉन्सेप्ट क्या है और फिर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे. तो की कॉन्सेप्ट में हम लोग समझेंगे कि किस फॉर्मूले पे ये जो क्वेश्चन है वो बेस्ट है और सॉल्व किया जाएगा. तो यहाँ पे आरएमएस वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि ये जो क्वेश्चन है वो आरएमएस वैल्यू पे ही सॉल्व होगा. यानी कि दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन RMS value of RMS वैल्यू का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर हाइड्रोजन गैस. क्या होता है RMS वैल्यू? तो जो भी RMS होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट 3RT अपॉन M के. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो टेम्परेचर है दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर दें इसको तो ये हो जाएगा V स्क्वायर RMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3RT अपॉन M. ठीक है, यहाँ पे जो V है RMS वैल्यू है, R गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है और यहाँ पे जो M है वो मास पर मोल है. तो अगर यहाँ से हम कैपिटल T की वैल्यू को अगर देखें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है. किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है? VRMS के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है. ठीक है, क्योंकि बाकी यहाँ पे जो भी चीज़ें जैसे इसका मास है वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा. हमेशा नहीं, इस केस में कांस्टेंट रहेगा. R जो है वो गैस कांस्टेंट है जो कि हमेशा यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है वो. ठीक है, तो अब हम लोग इसको जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके हिसाब से हम लोग इसको अटेम्प्ट करते हैं. तो सोल्यूशन में हमें पता है कि जो T है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है VRMS के स्क्वायर के. यानी कि अगर हम T2 अपॉन T1 अगर निकालें तो ये आ जाएगा V2 अपॉन V1 के स्क्वायर के और ये आ जाएगा 1/4. यानी कि जो T2 आएगा वो आ जाएगा T1/4 और T1 की वैल्यू कितना दिया है? 273 दिया है. तो इसमें सॉरी 327 दिया है. तो इसमें 327 में 273 ऐड कर देंगे हम लोग अपॉन 4. तो जो टेम्परेचर आ जाएगा फाइनल टेम्परेचर वो आ जाएगा 150 केल्विन. और 150 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में अगर चेंज करना हो तो क्या करेंगे? 150 में से माइनस कर देंगे 273 तो हमें मिल जाएगा -123 डिग्री सेल्सियस. तो -123 डिग्री सेल्सियस पे जो हाइड्रोजन गैस का RMS वैल्यू है वो आधी हो जाएगी. ठीक है, तो आइए देखते हैं किस ऑप्शन में इस क्वेश्चन का सही आंसर है. तो आप लोग देख सकते हो कि फर्स्ट जो ऑप्शन है 123 डिग्री सेल्सियस ये हमारा सही ऑप्शन है. तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा. थैंक यू वेरी मच. गुड लक.